गांव में एक मेहनती किसान रहमत अपने बेटे अहमद के साथ रहता था। रहमत ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करते हुए गुजारी थी और वह चाहता था कि उसका बेटा भी उसी जमीन से जुड़ा रहे जिसने उनके परिवार को पीढ़ियों तक पाला था। अहमद एक बुद्धिमान और जिज्ञासु लड़का था जिसे गांव की जिंदगी पसंद थी, लेकिन वह दुनिया को और भी ज्यादा देखना चाहता था। रहमत की पत्नी का निधन अहमद के बचपन में ही हो गया था, इसलिए पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत मजबूत था। अहमद अपने पिता की हर बात मानता, लेकिन जब भी वह किसी शहर से लौटने वाले यात्रियों की कहानियां सुनता तो उसका मन भी शहर की रौनक देखने को करता। एक दिन गांव में एक अजनबी आया जो बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए था और एक शानदार घोड़े पर सवार था। गांव वालों ने उसे घेर लिया और वह अपने सफर की कहानियां सुनाने लगा। उसने बड़े बड़े शहरों, वहां की चमक दमक और अद्भुत अवसरों के बारे में बताया। अहमद उस अजनबी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उस रात पहली बार अहमद ने अपने पिता से कहा, अब्बा, मैं शहर जाना चाहता हूँ। मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ, कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ। रहमत ने बेटे को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, शहर की चकाचौंध दूर से बहुत सुंदर लगती है, लेकिन वहाँ के रास्ते इतने आसान नहीं होते। तुम्हें वहाँ की कठिनाइयों का अंदाजा नहीं है। लेकिन अहमद के मन में एक आग जल रही थी। वह जानना चाहता था कि दुनिया में उसके लिए और कौन से दरवाजे खुले हैं। रहमत ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, जहाँ भी जाओ ईमानदारी, धैर्य और सच्चाई को कभी मत छोड़ना। अगले दिन अहमद ने अपना सामान एक थैले में रखा, अपने पिता के हाथ चूमे और शहर की ओर निकल पड़ा। गांव के कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ ने शुभकामनाएं दी। अहमद उत्साहित था। जब वह शहर पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, बाजारों की रौनक, लोगों की भीड़ और हर तरफ शोरगुल। ये एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। अहमद ने काम की तलाश शुरू की, लेकिन हर जगह उसे यह सुनने को मिला कि उसके पास कोई अनुभव नहीं है। दिन बीतते गए, पैसे खत्म होने लगे और आखिरकार उसे एक होटल में छोटा मोटा काम मिल गया। होटल में काम आसान नहीं था। सुबह जल्दी उठना, बर्तन धोना, सफाई करना और कभी कभी डांट भी सुननी पड़ती। अहमद को एहसास हुआ कि उसका गांव और वहां की सादगी भरी लेकिन शांत जिंदगी कहीं ज्यादा अच्छी थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों बाद होटल के मालिक को एहसास हुआ कि अहमद एक ईमानदार और मेहनती लड़का है। उसने अहमद को कैशियर का काम सौंप दिया। अब अहमद होटल के कामकाज को करीब से देखने लगा और उसे व्यापार की समझ होने लगी। पांचवा, वापसी का फैसला। कई साल बीत गए। अहमद ने मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने गांव और अपने पिता की यादें बसी रहती थी। एक दिन जब वह काम से लौट रहा था तो उसने सड़क किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को भीख मांगते देखा। वह बूढ़ा उसे अपने पिता की याद दिला रहा था। अहमद के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। मैंने अपने सपनों के पीछे भागते हुए अपने अब्बा को अकेला छोड़ दिया, उसने सोचा। उसने फैसला किया कि अब और वक्त बर्बाद नहीं करेगा और तुरंत गांव लौट जाएगा। अगले दिन उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। गांव वैसा ही था, लेकिन समय ने उसके पिता को कमजोर कर दिया था। रहमत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। जब उन्होंने अहमद को दूर से आते देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। बेटा, तुम वापस आ गए, रहमत ने कांपती आवाज में कहा। हाँ अब्बा, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही जानी कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी इंसान का दिल वहीं सुकून पाता है जहाँ उसके अपने होते हैं। रहमत ने बेटे को गले लगाया और बोले, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि कुछ सबक इंसान को खुद सीखने पड़ते हैं। तुमने जो कुछ सीखा वह तुम्हें हमेशा याद रहेगा। अहमद ने गांव में ही रहने का फैसला किया और अपने अनुभव का उपयोग करके एक नया व्यवसाय शुरू किया। कुछ ही सालों में वह एक सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने हमेशा अपने पिता के सिखाए हुए मूल्यों को अपनाए रखा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना जरूरी है,